नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अलग मुद्दे पे बात करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपकी वाइफ ये कहती है कि मेरा हस्बैंड इम्पॉर्टेंट है, नपुंसक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कैपेबल नहीं है। और सिर्फ अकेले में नहीं, ये सबके सामने कहती है, आपके घर वालों के सामने कहते हैं, अपने घर वालों के सामने कहती है। तो क्या यह एक ग्राउंड डिवोर्स का हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस पे आज हम बात करेंगे। इस पार्टिकुलर केस में यही हुआ कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने और लोगों के सामने ये कह रही है कि उसका जो हस्बैंड है वो इम्पॉर्टेंट है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है। और इसी बात पे ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों अलग हो गए और हस्बैंड ईगो पे ले लिया कि अब इसके साथ मुझे रहना ही नहीं है। तो क्या एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्या कंटेंशंस थे कोर्ट में। जब मैटर गया तो क्या कंटेंशंस था, क्या कहा जा रहा है कोर्ट को हस्बैंड के द्वारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। द हस्बैंड एवर्ड दैट द वाइफ वॉज कोऑपरेटिव फॉर 1 month, हाउएवर हर बिहेवियर ऑल टुगेदर चेंज्ड लेटर ऑन। 1 महीने तक के लिए तो ठीक थी शादी के बाद, उसके बाद इसका बिहेवियर एकाएक बदल गया। अब क्यों बदल गया भाई, भगवान जाने। इट इज अवर्ड दैट शी रिफ्यूज टू डू हाउस होल्ड वर्क, also started making allegations against him that he is incompetent to discharge his matrimonial obligations. He is an unfit person to be a husband, and the allegations of impotency was disclosed not only before him but also before relatives of both parties, which caused lot of embarrassment to the husband, resulting in mental torture which was intolerable to lead his life with his wife, and thus sought for a decree of divorce. हस्बैंड का कहना है कि हम डिवोर्स के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि वाइफ ने इस तरीके का काम किया है, अब इसके साथ मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, इसीलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। वाइफ का क्या कंटेंशन है, वाइफ क्या बोल रही है कोर्ट में? वाइफ कर रही है, द वाइफ कंटेंटेड दैट देयर मैरिज वॉज नेवर कंज्यूमेटेड, कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ दोनों के बीच में, विदाउट देयर बीइंग एनी फॉल्ट ऑन हर पार्ट, एंड दैट द एक्ट ऑफ हस्बैंड क्रिएटेड अ डाउट इन हर माइंड रिगार्डिंग इनकम्पिटेंसी to perform his matrimonial obligations. It is further urged that she is always ready and willing to join the husband in spite of his incapability to perform his marital obligations. अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि वाइफ बोल दिया बस कि मेरा हस्बैंड सेक्स नहीं कर सकता, इनकम्पिटेंट, बट इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिया कोर्ट में, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन इसका नहीं कराया गया, और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, कोर्ट में डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सारी बातें जब हुई तो फिर एक क्वेश्चन आया कि क्या हस्बैंड को इस ग्राउंड पे डिवोर्स ग्रांट किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि जब आप सेक्शन 13 देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में, वहाँ पे इम्पोर्टेंसी एक अलग से कोई ग्राउंड नहीं है। हालांकि क्वालिटी में इसको एड ऑन कर दिया जाता है, बट इम्पोर्टेंसी इज अ सेपरेट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं है। और हस्बैंड जब आ रहा है यहाँ पे तो कह रहा है कि जी बात ही यही है, यही बात है, इम्पोर्टेंसी के बेसिस पे ही मुझे डिवोर्स चाहिए। कोर्ट का क्या फाइंडिंग है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट है, रिसेंटली प्रोनाउंस किया गया है। कोर्ट का क्या फाइंडिंग है? कोर्ट कहता है कि नो प्रूडेंट वुमन, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि नो प्रूडेंट वुमन वुड थिंक ऑफ मेकिंग एलिगेशंस ऑफ इम्पोर्टेंसी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, रेदर शी वुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सी दैट द रेपुटेशन ऑफ द हस्बैंड इज नॉट अफेक्टेड एंड नॉट थ्रोन आउट इन पब्लिक। द कंप्लेनिंग ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ हस्बैंड टू बियर चिल्ड्रन विदाउट एनी प्रूफ creates an intense mental agony and anguish of the husband. कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रही है कि यदि आप इस तरीके से बात करेंगे अपने हस्बैंड के बारे में दूसरे लोगों के सामने, तो हस्बैंड का ये मेंटल एगोनी है, परेशान होगा हस्बैंड। तो कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यदि आप हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ इस तरीके की बात करते हैं और पब्लिक में करते हैं, विदाउट हैविंग एनी ट्रुथ इन दैट, विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन दैट सिचुएशन, ये हस्बैंड के लिए एक मेंटल एगोनी है, एंग्विश है, और हस्बैंड को इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होगा। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। फिर कहता है कि द वाइफ हैज फेल्ड टू डिस्चार्ज द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द हस्बैंड इज इंपॉर्टेंट, एज द हस्बैंड इज विलिंग टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एज स्टेटेड इन हिज एफिडेविट, हैविंग नॉट प्रूव्ड द एलिगेशंस, the unproved or unsubstantiated false allegations about impotency has led to the mental disturbance of the husband, causing disharmony between the husband and wife, which makes the husband unable to stay with the wife. ये क्लियर कर रहा है कि आपसे अलग क्यों हो गया, क्यों ये अलग रहना चाह रहा है, क्योंकि आपने इसे मजबूर कर दिया। आपने जो ये बातें कही, ऑब्वियस सी बात है, टॉर्चर किया आपने अपने हस्बैंड को, जबकि ट्रुथ ऐसा नहीं था। कोई ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि आपका हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप
पूरे दुनिया में ये बात फैला दिए। जाहिर सी बात है हस्बैंड को इस बात पे दुख हुआ, वो नाराज है और यही बात से वो कोर्ट में डिवोर्स के लिए आया। फिर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह पाया कि दो सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि इंपॉर्टेंसी एक ग्राउंड, सेपरेट ग्राउंड कहीं नहीं है, बट इस केस के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इसके बावजूद भी वो क्रुअलिटी में ये चीज़ आ जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वाइफ क्रुअलिटी कर रही है हस्बैंड के अगेंस्ट और इसीलिए क्रुअलिटी का जो ग्राउंड है उसमें डिवोर्स मिल सकता है। कोर्ट कहता है कि दो सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डज नॉट कंसिडर द इंपॉर्टेंसी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, the false allegations of impotency being made by the wife would definitely cause mental disharmony, and this would amount to mental cruelty within the meaning of section 13(1)(1)(a) of the act and enables the husband to seek divorce on the ground of cruelty। तो इसमें यह कहा गया है कि इंपॉर्टेंसी एक सेपरेट ग्राउंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि इस तरीके की बातें होती है तो ऐसा माना जाएगा कि ये क्रुअलिटी हुआ है। दोनों पार्टी में से किसी के ऊपर हो सकता है, यहाँ पे हस्बैंड के ऊपर हुआ है, क्रुअलिटी हुआ है और क्रुअलिटी एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि यदि इस तरीके की बातें होती है जहाँ पे वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे को ये कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट सिचुएशन क्या डिफेमेशन का केस हो सकता है क्या? मुंबई हाईकोर्ट का एक जजमेंट इस पे है, इसी टॉपिक पे है कि क्या डिफेमेशन होगा या नहीं होगा। आप उसे सर्च करेंगे, आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि इस तरीके की बातें यदि होती है तो क्या डिफेमेशन का केस हस्बैंड पे या वाइफ पे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूं कि इस छोटे से लेक्चर में आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके लिए मैं हमेशा पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।